हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने जो टॉपिक किया था जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ आई है उसके बारे में हमने देखा कि एक आई की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। इसके बाद उसके जो पार्ट्स थे, हमने आई की मैकेनिज्म है उसको देखा कि किस जगह पर, यानी ये कहें कि रेटिना पर जो इमेज बनती है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ऑब्जेक्ट है वो विजुअल रेंज में रखा जाएगा, क्लियर उसकी इमेज बनती है। यदि ऑब्जेक्ट जो है वो नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट से, यदि कहीं पर भी दूसरी साइड में या नियर पॉइंट से और नियर है या फार पॉइंट से और फार है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि इमेज क्लियर नहीं आएगी। इमेज क्लियर जो है नियर एंड फार पॉइंट के बीच में या कहीं विजुअल रेंज के अंदर ही आती है। इसमें नियर जो पॉइंट रहता है वो 25 सेंटीमीटर था। जब ये सब कंडीशनें फेवरेबल होती है तो हम ये कहते हैं कि इमेज, ये जो रेटिना होता है, इस रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। देखिए, आई के अंदर जो 3 लेयर्स थी, इसमें सबसे इनर जो लेयर होती है रेटिना थी। इस रेटिना पर इमेज बनती है। इमेज जो रहता है नर्व, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में उसके इम्पल्स जाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन जाती है। उसके बाद उस इमेज का एनालिसिस करता है और हम ब्रेन उसका एनालिसिस करेगा, फिर हम उस इमेज को डिसाइड करेंगे। तो ये सब पार्ट होंगे इस इमेज को बनाने के लिए। देखिए, मेनली यदि हम बात करें, एक तो लेंस, ये हुआ। तो ये जो लेंस है, इसके बाद एक ये रेटिना, इसके बाद ये आइरिस, और इसके बाद ये कॉर्निया। ये जो पार्ट है, इन पार्टों की मेनली रिक्वायरमेंट होगी कि रेटिना, लेंस, आइरिस, कॉर्निया, ये जो भी पार्ट है ये एक ऑटो फोकस कैमरे की तरह अपने फंक्शन करेंगे। ये कहेंगे ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट होंगे और इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो इमेज कैसे बन रही थी उसका हमने डिस्कस किया था। अभी आता है कि कई कंडीशनें ऐसी हो जाती हैं जब इमेज क्लियर नहीं बनती है, या कहें कि जो आई रहती है उसमें कोई डिफेक्ट हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। तो वो जो डिफेक्ट होता है, उस डिफेक्ट को हम किस तरीके से ये कहें कि करेक्शन करें, उसमें जो आई में जो डिजीज हो जाती है उसको हम किस तरीके से दूर करेंगे। तो ये सब पार्ट हमें अब देखने हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आई के अंदर मेनली 5 जो डिजीज हैं, या कहें कि 5 जो डिफेक्ट हैं वो हैं। तो हमारा टॉपिक है आई डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन। आई जो है उसमें डिफेक्ट क्या हुआ और उसको करेक्शन, उसमें करेक्शन कैसे करें, सही कैसे करें। मेनली बात कर रहे थे तो हमने ये कहा कि ये 5 जो डिफेक्ट हैं, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, इसके बाद है हाइपर मेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस, इसके बाद है पेरिस बायोपिया, इसके बाद है एस्टिग्मेटिज्म, इसके बाद है कैटरेक्ट। ये जो 5 डिजीज है या डिसऑर्डर है, अब इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट मायोपिया लेते हैं। देखिए, जो मायोपिया जो डिजीज है वो किस तरीके से, फर्स्ट जो है ये मायोपिया। देखिए, एक बार मैं इनके बारे में बता देता हूं, क्योंकि ये डिजीज और ये डिजीज, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन दोनों को एक साथ ही देखते हैं। देखिए, मायोपिया या हाइपर मेट्रोपिया, मायोपिया या हाइपर मेट्रोपिया, ये दोनों जो डिसऑर्डर हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। अब यहां पर थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, जो इमेज बनेगी वो इमेज इस जगह पर बनती है, रेटिना पर
इमेज का फॉर्मेशन होगा। जैसे हम बात करें इमेज, इस जगह पर वो इमेज क्लियर होगी और उस समय आई अपने फंक्शन बिल्कुल सही कर रही होती है। अब यहां पर मायोपिया में क्या होता है कि मायोपिया में इमेज इस रेटिना से कुछ पहले जैसे यहां बन जाएगी। यदि इमेज यहां पर बन रही है तो ये हो जाएगा मायोपिया, कि इस जगह पर है तो मायोपिया। देखिए ये एक स्पेसिफिक बात है कि यदि इमेज यहां पर है, रेटिना से पहले ही बन गई, कि जैसे ही जो भी लाइट जो है या ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन आएंगी इस तरीके से, यह रेडिएशन हम बात करें कि इस जगह पर कलेक्ट हो गई, फोकस हो गई है, तो उस समय इमेज जो है वो इसी जगह पर बन जाएगी। यदि ऐसा होता है तब इसे कहते हैं मायोपिया, कि इमेज रेटिना से पहले। इसके बाद सेकंड देखिए कि सेकंड हम ये कहें हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया की यदि बात करें उस समय इमेज बनती है इस जगह पर, यहां पर। यदि इसकी बात करें तो हम ये कहेंगे हाइपर मेट्रोपिया, और ये हुई इमेज। इस समय इमेज रेटिना जो है उससे थोड़ी दूर बनती है, तो यहां पर एक रेटिना से पहले मायोपिया, यदि रेटिना से दूर है तब हम उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया जो डिसऑर्डर है। तो इस समय क्या रहता है कि जैसे ये हम ये कहें कि इस तरीके से जो ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट की जो रेज आएंगी इस तरीके से, लेकिन ये रेज यहां कलेक्ट न होकर के ये इस जगह पर होती है, इस जगह। तो उसको हमने कहा हाइपर मेट्रोपिया। तो देखिए दोनों डिजीज हैं वो एक साथ हैं। एक में जो इमेज होती है रेटिना से पहले, तो दूसरे में रेटिना से कुछ आगे बढ़ती है, रेटिना के बाद में बन जाती है। तो ये पार्ट होते हैं इन दोनों डिजीज में। अब यहाँ पर देखिए कि यदि यही डायग्राम है, आई के डायग्राम की हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि इस तरीके से बनाएं। यदि हम ये कहें कि इस तरीके से है, जैसे ये पार्ट, और इसके बाद ये पार्ट हो गया। और यदि इसकी बात करें तो ये पार्ट हुआ रेटिना, तो ये जो है रेटिना हुआ। यहां पर यदि हम बात करें तो ये पार्ट हुआ कॉर्निया, और ये जो है इसके बीच का पार्ट है, इस जगह पर मिलेगा लेंस, यहां पर इस तरीके। तो ये पार्ट है इस तरीके से रहेंगे। ये जो मसल्स हैं या कहेंगे जो आइरिस का पार्ट रहेगा ये, तो ये आइरिस हुए, ये लेंस हुआ, ये कॉर्निया हुआ, ये रेटिना हुआ। तो हमें ये जो डिजीज है इनको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके से आई के कंप्लीटली डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद हम ये कहें कि इस जगह पर यदि बात करें तो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से देखिए मायोपिया की डिस्कस कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट से जो इस तरीके से रेज निकलेंगी और ये जो है कलेक्ट हो जाती है इस पॉइंट, और यहां पर बन जाती है इमेज। ये तरीका तो जो हमने वहां शो किया है वही यहां पर शो किया है, इमेज इस जगह पर बनी, मायोपिया हो गया। अब इस मायोपिया को दूर करने के लिए क्या किया जाए? तो इस मायोपिया को दूर करने का यानी इसको इसमें करेक्शन करने के लिए यही है
कि जो ऑब्जेक्ट से, जो लेंस के पास या कॉर्निया के पास जो ऑप्टिक जो रेज आई है, ये ऑप्टिक रेज यहां कलेक्ट ना होकर के रेटिना पर हो, तो इनको थोड़ा सा आकर ये कहें कि फैला देते हैं इसको। तो यहां पर देखिए कि ये जो कलेक्ट जो पहले हुई है उसकी बजाय यहां होनी चाहिए। तो जब भी कोई भी ऑप्टिक जो रेज रहती है, उन ऑप्टिक रेज जो है उनको फैलाने का फंक्शन कॉनकेव लेंस के द्वारा किया जाता है। तो यदि हम यहाँ पर कॉनकेव लेंस लें यूज में, तो ये रेज यहां कलेक्ट न होकर के इस रेटिना पर हो जाती है। तो देखिए इसको, इस डिजीज है, इसको दूर करने का जैसे इस तरीके से ये पार्ट, इसके बाद यहां पर है ये आई लेंस है, इसके बाद ये पार्ट। हम क्या करते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है यहां पर, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट और आई जो है, इसके कॉर्निया के बीच में हम एक कॉनकेव लेंस लगा देते हैं इस तरीके से। कॉनकेव लेंस लगा दिया हमने। तो ये देखिए जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, जैसे ही कॉनकेव लेंस को लगाएंगे तो अब इधर से जो ऑब्जेक्ट से जो भी ऑप्टिक जो रेज आएंगी इस तरीके से, कॉर्निया इनको रिफ्लेक्ट करेगा, लेंस इनको कलेक्ट करेगा। तो कलेक्ट करने के लिए जो यहां कलेक्ट हो रही थी, हमने ये लेंस लगाया, कॉनकेव लेंस लगाया, तो ये जहां कलेक्ट होनी है उससे कुछ आगे कलेक्ट होंगी, क्योंकि ये इन जो ऑप्टिक जो रेज आ रही है इनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर, फैला देता है इसको। तो यहां पर देखिए ये इस तरीके से यहां पर कलेक्ट कर, इस तरीके, और इमेज है वो इस जगह पर इमेज बन जाती है। तो ये है मायोपिया डिजीज एंड इसका करेक्शन, कि मायोपिया डिजीज है, उसको करेक्ट करने के लिए, उसे दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस को यूज में लेंगे, ताकि ये जो ऑप्टिक रेज हैं वो कुछ दूरी पर कलेक्ट हो पाए, और कुछ दूरी पर कलेक्ट होंगे तो वो रेटिना तक पहुंच जाती है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट। इसके बाद देखिए हम अब बात करें जो सेकंड है, हाइपरमेट्रोपिया। यदि इसकी बात करें तो इस डिजीज को देखिए, देखिए सेकंड जो डिजीज है हाइपरमेट्रोपिया जो है, यदि इस डिजीज की बात करेंगे तो हम ये कहते हैं बिल्कुल ठीक इससे अपोजिट यहां बनता है। देखिए इसके अंदर, यानी जो पहले मायोपिया आया था उसमें जो नियर बाई कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज क्लियर बनती है, क्योंकि जैसे ही नियर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, देखिए जो फार ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ, यदि उसको यहाँ रखेंगे तो इमेज यहाँ बन जाती है। तो जो नियर है वो तो क्लियर दिखाई देगा, लेकिन फार जो भी है या कहीं डिस्टेंस पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो क्लियर दिखाई नहीं देता। इसके बाद हाइपर मेट्रोपिया है। इसके अंदर देखिए क्या होता है कि इस तरीके की जो कंडीशन होगी तो उसके अंदर देखिए जो भी इमेज बनेगी वो इमेज रेटिना से कुछ बैक साइड में बनती है, इस तरीके से यहां पर इमेज बनेगी। तो ये जो इमेज इस जगह पर बन रही है, बननी चाहिए रेटिना पर, यानी जो जो ऑप्टिक जो रेज हैं वो जहां कलेक्ट होनी चाहिए वहां न होकर उससे कुछ आगे कलेक्ट हुई। तो किसी भी ऑप्टिक रेज होती है उनको कलेक्ट करने के लिए वहां पर कॉन्वेक्स लेंस को यूज में लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस रहता है वो रेज को कलेक्ट करने का फंक्शन करेगा, और कॉनकेव लेंस जो रहता है वो रेज जो रहते हैं, ऑप्टिक जो रेज रहती है
उसको डाइवर्ट करने का जो करता है फंक्शन, या कहें डिस्ट्रीब्यूट करने का फंक्शन करता है। तो यहाँ पर वो उसको फैलाएगा, ये इसको कलेक्ट करेगा। अब देखिए इस जगह पर कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था, इमेज हमारी इस जगह पर बनी। यदि इस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर है ये इस जगह पर, और इमेज यहाँ, यदि इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां किया इस जगह पर, यानी यहां किया, तब इसकी इमेज इस जगह बन जाएगी। इसका मतलब कि देखिए जो नियर बाई कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जहां बननी चाहिए वहां नहीं बन पाई। जो डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट रखा उसकी इमेज यहां बन गई। तो यहां पर देखिए कि यदि ऑब्जेक्ट हम ये कहें कि इस जगह पर रखा तो इमेज इस जगह पर बन रही है, और यदि ऑब्जेक्ट को यहां रखा तो इमेज इस जगह पर बन रही है। तो हम ये कहें कि इस प्रकार का जो डिसऑर्डर है उसमें जो डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उसकी इमेज स्पष्ट क्लियर बनेगी, लेकिन जो नियर बाई कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज क्लियर नहीं बन पाती है। अब ये जो डिजीज है, इस डिजीज को हम ये कहें कि यार इस डिसऑर्डर को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर जो लेंस यूज में लेते हैं वो लेते हैं कॉन्वेक्स, इस तरह। तो ये कहें ये था कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉर्निया एंड ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसको यूज किया जाता है। ये लेंस क्या करेगा, ऑप्टिक रेज हैं, जो रिफ्रेक्टेड जो रेज हैं उनको कलेक्ट करेगा। तो यहां पर जो कलेक्ट यहां हो रहे थे उससे पहले ही कलेक्ट हो जाएंगे, और ये कहें कि ये कलेक्ट इस जगह पर हो जाते हैं और हमारी इमेज है वो क्लियर हो जाती है। तो यहां पर ये जो डिजीज थी जो एक दूसरे के ठीक अपोजिट थी। देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है। ये कहें कि जो क्वेश्चन होते हैं काफी आते हैं इन डिजीज से। मायोपिया डिजीज के अंदर, मायोपिया डिजीज में जो इमेज रेटिना पर बननी थी उससे बिफोर बन जाती है, पहले ही बन जाती है कि इस जगह पर ये तो होता है मायोपिया। जब ये जो ऑब्जेक्ट यहां रखा है तब इमेज बनती है इस जगह पर। यदि इसको यहां कर देंगे तो इसका मतलब इमेज बन जाएगी इस जगह पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसको यहां करेंगे इस जगह पर तो इमेज बन जाएगी इस जगह पर, यानी ऑब्जेक्ट इधर आया तो ये इमेज भी इधर चलेगी। तो हम ये कहें कि इसमें नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियर एंड डिस्टेंस से जो ऑब्जेक्ट रखा वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। इसको सही करने के लिए हमने क्या किया, कॉनकेव लेंस को यूज में लिया। इसके बाद जो हाइपरमेट्रोपिया डिजीज है उसके अंदर जो इमेज यहां बननी है उससे फार बनती है, रेटिना से बैक साइड में बन जाती है। और यहां पर यदि इसको हम इधर करेंगे तब इमेज क्लियर बन जाती है। तो इसके अंदर ये कहें कि जो डिस्टेंस पर रखी हुई है कोई भी ऑब्जेक्ट वो तो क्लियर, और जो नियर बाई रहेगा वो क्लियर नहीं होगा। इसके लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको यूज करना होता है। इसके बाद अगली जो डिजीज आती है, तो इसके अंदर देखिए अगली जो डिजीज है वो है 3rd नंबर की, पेरिसबायोपिया। देखिए यहां पर इसको याद रखने के लिए मैं एक बता देता हूं, बाई का मतलब होता है 2, तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट एक साथ, जो हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़े ये दोनों पार्ट एक साथ। तो यहां पर ये कहें पेरिसबायोपिया जो डिजीज रहेगी, तो पेरिसबायोपिया डिजीज के अंदर मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों के कैरेक्टर एक साथ आते हैं। तो हम ये कहेंगे कि यहां पर ये आइरिस रहता है, इस आइरिस की जो मसल्स होती है वो सही एडजस्ट नहीं हो पाती है, जिससे न तो नियर की कोई ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई देता, न डिस्टेंस पर रखा कोई ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देता है। तो इस समय देखिए
कि हमने यह यूज में लिया कि ये जो बाई है इसका मतलब ये दोनों, इसका मतलब यहाँ पर दोनों लेंस है उनको यूज में लिया जाता है। और इसके लिए हम ये कहें कि जैसे न तो ये और न ये कोई सी भी सही नहीं दिखाई दे रही, तो इसके लिए ऊपर जो लेंस लगाया जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 टाइप्स के लेंस लगेंगे एक साथ। जैसे ये लेंस लगा अपर साइड में, और इसके यदि हम बात करें लोअर साइड की बात करेंगे तो ये लेंस लग जाएगा इस तरीके से। तो यहां तो लेंस लगा कॉन्वेक्स अपर साइड में, लोअर साइड में जो लेंस लग रहा है वो लगा कॉनकेव। तो ये कहें कि ये जो दोनों जो डिजीज थी उनको कंट्रोल करने के लिए दोनों लेंस एक साथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस यूज में लिए जाते हैं। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस यूज में लेंगे तो इस लेंस के कारण तो हमें ये जो मायोपिया है वो सही होगा, और ये जो कॉनकेव लेंस है इसके कारण हाइपरमेट्रोपिया जो डिजीज है उसको करेक्शन किया जाएगा उसका। तो इस तरीके से ये काम में लिया जाता है। इसके बाद देखिए जो फोर्थ नंबर पर आती है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म जो रहेगा डिसऑर्डर, उसके अंदर ये जो रेटिना रहता है इस रेटिना की स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाता है। देखिए ये जो अब तक जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो डिजीज आई वो डिजीज थी इस जगह से कि लेंस और आइरिस का एडजस्टमेंट सही नहीं हो रहा था, इस कारण से ये डिजीज हो रही थी फर्स्ट 3। लेकिन जो फोर्थ नंबर पर है एस्टिग्मेटिज्म, ये डिजीज होती है इस रेटिना के कारण कि रेटिना की स्ट्रक्चर में कुछ चेंजमेंट हो जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर में चेंजमेंट होने पर देखिए जैसे इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो जाएगा ये इस तरीके से। तो रेटिना की जो स्थिति होनी चाहिए हम ये कहें कि इस तरीके से रेटिना बढ़ जाता है। तो इमेज जो रहती है वो क्लियर नहीं बनती है, इमेज जो है हिलती हुई सी बनती है। और इस प्रकार की जो डिजीज रहती है डिसऑर्डर रहता है, उस डिसऑर्डर को सही करने के लिए जो यहां पर लेंस यूज में लिया जाता है वो सिलेंड्रिकल लेंस होता है, उसको यूज में लेंगे कि यहां पर जो लेंस है वो लेंस इस तरीके का यूज में लेंगे। सिलेंड्रिकल लेंस होता है उसको यूज में लेंगे, न तो कॉन्वेक्स से सही हो सकता न कॉनकेव से, बल्कि सिलेंड्रिकल लेंस रहता है। सिलेंड्रिकल जो लेंस है उसको यूज में लेंगे और इससे ये सही हो जाता है। तो ये फोर्थ थी। इसके बाद ये है फिफ्थ नंबर। तो ये देखिए इसमें हमने सिलेंड्रिकल लेंस है उसको यूज में लिया। अब देखिए लास्ट जो फिफ्थ जो डिजीज है इसकी बात करें कैटरेक्ट। तो ये जो डिजीज थी इस डिजीज के अंदर ये जो पार्ट रहता है ये लेंस, इससे रिलेटेड डिजीज है। लेंस जो रहता है ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन एज जैसे जैसे बढ़ती है तो ये ट्रांसपेरेंट होने की बजाय ये कहें कि इनट्रांसपेरेंट होने लग जाता है। इसमें ये कहें कि कुछ डार्क पार्ट सा बनने लग जाता है इस तरीके। तो लेंस में जब डार्क पार्ट बनेगा तो जो रिफ्रैक्ट रेज होती है जो कॉर्निया ने जो रिफ्लेक्ट की वो लेंस के थ्रू यहाँ रेटिना तक नहीं पहुंच पाती है। तो यहां पर ये स्थिति हो जाती है कि किसी भी टाइप से हमें नहीं दिख पाता है। लेकिन इसको सर्जरी के द्वारा इस लेंस है इसको सही किया जाता है कि सर्जरी के द्वारा ये जो पार्ट होता है इसके अंदर जो डार्क पार्ट होता है उसको हटा दिया जाता है। लेकिन अब इसकी जगह लेंस को ही चेंज कर दिया जाता है कि इस लेंस को चेंज कर दिया जाता है तो बिल्कुल उसी तरीके से पहले की तरह हम ये कहीं क्लियरली दिखाई देने लग जाता है। जैसे हमारा एक टॉपिक आया था ऑर्गन डोनेशन। तो ऑर्गन डोनेशन में यदि किसी का लेंस सही है यानी आई लेंस सही था, किसी को ये कहें कि ये जो है कैटारेक्ट डिजीज हुई, लेंस उसका डैमेज हो गया, तो उसको जो ऑर्गन डोनेट करता है उसके लेंस को यहाँ पर ये कहें ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। तो ट्रांसप्लांट करने के बाद यदि हम ये कहेंगे
कि इस जगह पर जो है इमेज सही बनेगी, हमारा क्लियरली पार्ट हो जाए। तो देखिए ये एक ऐसा पार्ट था जो ये कहें बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों ही लेसनों से जुड़ा हुआ था, जहां पर जो हमने लेंस यूज में लिए, या कहें कि जो आई के अंदर जो डिफेक्ट आए उनका करेक्शन करने के लिए तो हमने लेंस यूज में लिए। लेंस कौन सा यूज में ले सकते हैं कि जो यहाँ पर जो ऑप्टिक रेज होती है इनको कलेक्ट करना है या कहें कि डाइवर्ट करना है, तो इस समय किस लेंस को यूज में लेना होता है, ये पार्ट फिजिक्स का हुआ, ये स्ट्रक्चर हुई ये बायोलॉजी की हो गई। तो इस तरीके से ये जो हमारा टॉपिक था जो एक बीच में दे रखा था, जो इन लेसनों से ही जुड़ा हुआ था, जो हमने फर्स्ट में 4 लेसन किए उन्हीं लेसनों से जुड़ा हुआ था, इसीलिए इसको भी हमने साथ साथ किया। तो ये हमारा टॉपिक है, ये कंप्लीट हुआ।